जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट का बात करें ना, तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट था वो हमारा स्केलर था, यानी कि उसका वैल्यू हमारा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आएगा, एक नॉर्मल वैल्यू आएगा, स्केलर वैल्यू आएगा। और दो वेक्टर का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करें तो उसका रिजल्ट हमारा वेक्टर होता है। ठीक है ना। तो अभी हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर वेक्टर्स। सबसे पहले 3 वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा, वो टॉपिक होगा हमारा क्या, पहले हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर क्या होता है। ठीक है ना। फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर का बात करेंगे, फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर का बात करेंगे, फिर स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर का बात करेंगे। ठीक है ना। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग 3 वेक्टर के बारे में अगर बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें कि हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स आखिर होता क्या है, हम लोग कैसे निकालते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स। अब एक बात बताइए, अभी तक अगर हम लोग बात करें, अभी तक जो हम लोग पढ़े हुए हैं कि हमारा जो 2 वेक्टर है, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारा स्केलर होगा। तो यहां पे 3 वेक्टर को हम लोग ऐसा कैसे लिख दें कि हमारा उसका रिजल्ट क्या हो जाए, हमारा उसका रिजल्ट स्केलर हो जाए। जैसे अगर हम लिखने का कोशिश करें, मान लेते हैं कि हमारे पास 3 वेक्टर है, एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर है और तीसरा वेक्टर है सी वेक्टर है। मान लीजिए अगर हम इसका स्केलर निकालने का कोशिश करें तो ए और बी का अगर हम स्केलर लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर लिखते हैं, और इसका वैल्यू को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहें सी से, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा ना, ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा ये पार्ट क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसका रिजल्ट तो हमारा स्केलर है ना, इसका रिजल्ट क्या है, स्केलर है, और स्केलर को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कभी कर ही नहीं सकते, इसीलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इस पार्ट को हम लोग यहां से मिटा देते हैं। ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं कि अगला हमारा क्या हो सकता है। अगर हम बोले कि हमको अगर स्केलर प्रोडक्ट करना है तो हम ऐसा काम किए कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए कर लेते हैं ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। और ए और बी का जैसे ही हम क्रॉस प्रोडक्ट किए, इसका रिजल्ट हमारा वेक्टर आएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी हमारा वेक्टर होता है। अब ये तो वेक्टर आ गया है हमारे पास, ये तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर आएगा। ये बात समझ रहे हैं? तो हम लोग क्या किए, ये जो वेक्टर आया है इसको सी के साथ कर दिए क्या, डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट आपके सामने दिख रहा है, ये जो रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है ना, इस रिजल्ट को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यही है हमारा स्केलर, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। ठीक है, 3 वेक्टर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो इसके लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा बारीकी से देखने के बारे में अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि क्या है हमारा ये चीज़। तो यहाँ पे हमारा ए वेक्टर है बी वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किए तो हमारा इसका रिजल्ट एक वेक्टर आया, और ये जो वेक्टर आया इस वेक्टर को हम इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिए, तो जिसका रिजल्ट हमारा आ गया स्केलर। इसीलिए इसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। इज इट क्लियर? ठीक है ना। अब इसी को अगर हम दूसरे भाषा में लिखें, इसको अगर हम दूसरे भाषा में लिखें तो इसको हम लोग इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। इसको कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरह से है हमारा। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को और ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे ए बी सी ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही होगा।
ठीक है ना। तो हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है A डॉट बी क्रॉस सी भी हो सकता है, उसको भी आप कुछ ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली है तो वो हमारा स्केलर प्रोडक्ट ही ना, तो स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हुआ। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। आखिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है क्या, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम यहां पे बात करें नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है हमारा क्या, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, क्या है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इसको बहुत ध्यान से समझिए। जैसे कि अगर हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है A और B, मान लीजिए, ठीक है ना। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये हमारे पास A है और ये इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये हमारा B है, ठीक है ना। इसको कुछ हम अच्छे से ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे, ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से ड्रॉ करते हैं, इसको थोड़ा बड़े लेवल पे ड्रॉ करेंगे ताकि आपको दिक्कत कहीं भी ना हो। ये हमारा कुछ A ऐसा जाएगा और ये कुछ ऐसा जाएगा, ये B हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कुछ अगर हम रिप्रेजेंट करने के बारे में बात करें, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया हम इसको, ठीक है। और इसको कुछ हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऐसा गया और ये ऐसा गया। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A वेक्टर से, ठीक है ना। ये हमारा A वेक्टर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा B वेक्टर, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहां पे A क्रॉस B का जो रिजल्ट होगा वो हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना। यहां पे हम लोग कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ये जो आपको दिखा है ना, ये A क्रॉस B है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में A को B से क्रॉस करें तो ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट हमारा क्या होगा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है ना। ये हमारा कुछ डायरेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग C वेक्टर भी ड्रॉ करते हैं और C वेक्टर जो ड्रॉ करेंगे वो येलो कलर से ही ड्रॉ करेंगे। येलो से बेटर है कि हम इसको व्हाइट कलर से ड्रॉ करें। ये वेट, इसको हम यहाँ पे C वेक्टर ड्रॉ किए, ये हमारा C होगा कुछ ऐसा, और C को कुछ हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान से चीज़ों को समझते हैं कि ये क्या है और कैसे बनेगा। यहाँ पे कुछ हम ऐसे ड्रॉ किए, ठीक है। इसको कुछ अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा इधर जाएगा और उसके बाद ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। अब क्या है, इसके बाद फिर कुछ ये इधर गया ऐसा और ये कुछ इधर गया ऐसा। यहाँ पे कुछ हम इसको ऐसे करके, वेट, ठीक है, इसको कुछ हम इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो बेटर रहेगा कि इसको हम थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ, ठीक है। ये क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ तक में। इसके बाद क्या करना है, ये सारा चीज़ बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज्वाइन कर दिए, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह से ज्वाइन करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा कुछ होगा ऐसे, ठीक है, और इसको हम यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते हैं और इसको हम यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल आपके सामने कुछ फिगर इस तरह से आ गया, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रहा है आपको। यहां पे एक डायग्राम, 3D डायग्राम बन करके सामने आया है, ठीक है ना। यहां पे ये पार्ट जो है ना, A और B, ये नीचे वाला पार्ट को बता रहा है, ठीक है ना। नीचे वाले प्लेन के बारे में बात कर रहा है। A क्रॉस B का रिजल्ट हमारा यहां पे कुछ ऐसा आया है। और यहां पे अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा C वेक्टर है। ये क्या हमारा C वेक्टर, ठीक है। तो अगर इस पार्टिकुलर केस में अगर हम बोले कि इसका कुछ ना कुछ हमारे पास यहाँ पे एंगल है और ये है एंगल हमारे पास फाई,
ठीक है ना। और इसके वॉल्यूम के बारे में, ये जो आपके पास दिख रहा है ना ये पार्ट, इसका वॉल्यूम के बारे में अगर हम बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये थोड़ा अलग टाइप का दिखने का फिगर है ना। इस फिगर को हम लोग बोलते हैं पैरेललोपाइपेड, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरेललोपाइपेड नाम होगा इसका, ठीक है ना। तो इस पैरेललोपाइपेड का जो हमारा, ये थोड़ा इरेगुलर पैरेललोपाइपेड बन गया है, लेकिन हाँ इस इरेगुलर जो हमारा पैरेललोपाइपेड है इसका वॉल्यूम जो होगा उसको कुछ हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसका हमारा क्या वॉल्यूम होने वाला है, A क्रॉस B डॉट C करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, इसका जो रिजल्ट लिखेंगे ये हमारा वॉल्यूम इक्वल टू ये वैल्यू आ गया, ठीक है ना। इसको कुछ ऐसे करके ब्रैकेट में रखेंगे, A क्रॉस B डॉट C, V इज इक्वल टू A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लिखेंगे, फिर C का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर इनटू कॉस फाई लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस फाई। ये हमारा वॉल्यूम निकल करके सामने आ गया, ठीक है ना। ये हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात कर लिए। तो हमारा स्केलर प्रोडक्ट किसी भी पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम को बता रहा होगा, सही है और नो। ये बात तो समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहां से चीजों को बहुत ध्यान से समझते हैं और इसका रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में भी बात करते हैं। जैसे कि अगर हम इसके यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, अगर मान लो कि हमारे पास एक I है, एक J है और एक K है, अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं I क्रॉस J डॉट K, तो इसका रिजल्ट हमारा होगा K डॉट K विच इज इक्वल टू 1। इसका रिजल्ट भी हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर का जो हमारा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट होता है ना उसका वैल्यू हमारा 1 होता है, जो कि आपको सामने क्लियरली दिख रहा है। अब अगर हम बात करें कि इनका जो प्रॉपर्टी है, जो स्केलर प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी है या फिर अदर रिजल्ट है वो क्या होगा, उसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है एक बार समझते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज एंड अदर रिजल्ट्स क्या है जी। अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं या फिर अदर रिजल्ट्स का बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे सामने आता है, सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या बोलता है कि द कंडीशन फॉर 3 वेक्टर्स टू बी कोप्लानर। अगर हमारा कोई भी 3 वेक्टर कोप्लानर है उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो हमारा ABC है ना उसका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है। सीधा सीधी बात है कि उसका हमारा जो वॉल्यूम होगा पैरेललोपाइपेड का 0 होगा। मतलब कि कोप्लानर, एक ही प्लेन पे अगर तीनों वेक्टर हो तो वॉल्यूम निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि तीनों वेक्टर तो एक प्लेन पे है, ठीक है ना। तीनों वेक्टर अगर एक प्लेन पे है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, यहां पे आपको पैरेललोपाइपेड दिख रहा है, तीनों ये हमारे पास एक प्लेन है, मान लो ए बी, ये ए है ये बी है और सी भी मान लो इसी प्लेन पे ही होता, तो क्या कभी वॉल्यूम निकल पाता? एक पार्टिकुलर प्लेन पे ही अगर हमारा तीनों वेक्टर हो जाए तो कभी भी वॉल्यूम निकलेगा क्या? थोड़ा आसानी से समझते हैं। ये अगर हमारा ए है जो कि आपको दिख रहा है, अगर ये हमारा बी है और ये सी हमारा, ये अलग प्लेन में नहीं होकर के इसी प्लेन में अगर सी होता, ये अगर हमारा सी होता तो ये तो तीनों सेम प्लेन पे आ गया, कोप्लेनर हो गया, तो इसका तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पैरेललोपाइपेड कभी बनेगा ही नहीं, तो पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। दैट्स वाई हम लोग का जो पहला पॉइंट है इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, द कंडीशन कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा, तीनों वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो हमारा इक्वल टू 0 होगा, यानी कि वॉल्यूम का वैल्यू हो क्या होगा हमारा, 0 होगा, ठीक है ना। तो इसको अगर हम कुछ अलग तरीके से लिखें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास ए है डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे लिखा जा सकता है, सॉरी इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। या फिर ए क्रॉस, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये हमारा वॉल्यूम है, ठीक है ना, तो यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी,
इसका भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ये भी हमारा 0 ही होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्लियर है ना। तो ये हमारा वॉल्यूम का वैल्यू हमारा 0 होने वाला है, या आगे पीछे हमारा डॉट क्रॉस हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम हमारा ओवरऑल क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था। अब दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें कि हमारा ये दूसरा प्रॉपर्टी है क्या, तो एक बार देख लेते हैं कि हमारा ये दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा। दूसरा कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर है, स्केलर वेक्टर का जो मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट अगर हम कर रहे हैं, उनमें से कोई दो वेक्टर अगर इक्वल है, दो वेक्टर अगर इक्वल है, तो भी हमारा पैरेललोपाइपेड का जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा 0 आएगा, उसका वॉल्यूम नहीं निकलेगा। दो सेम है मतलब दोनों एक ही लाइन पे है। पैरेललोपाइपेड के लिए तीनों हमारा ऐसा होना चाहिए, तीनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला केस होना चाहिए, तभी हमारा पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा। दो वेक्टर अगर सेम हो गया मतलब दोनों तो सेम लाइन पे आ गया, और तीसरा जो आएगा वो तीनों मिलकर के एक पार्टिकुलर प्लेन पे, फिर ये कोप्लेनर का ही केस हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। इफ एनी टू वेक्टर्स, इसको ध्यान से समझ के रखिए, हमारे पास क्या है, अगर कोई दो वेक्टर है ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना, ऐसा अगर कुछ है, आर इक्वल द प्रोडक्ट वैनिसेस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे दैट इज हमारे पास ए बी सी जो है, इसका रिजल्ट हमारा फिर से 0 हो जाएगा। मतलब ये हमारा कोप्लेनर वाला ही केस हो गया एक तरह से, कहने का मतलब कि हमारा ए और बी भी इक्वल हो सकता है, हमारा बी और सी भी इक्वल हो सकता है, और करके लिखते हैं हमारा सी और ए भी इक्वल हो सकता है। ये तीनों में से कोई भी एक केस हो सकता है हमारा, ठीक ना। इस केस में जो पैरेललोपाइपेड है उसके पास 0 वॉल्यूम होगा, देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड इज इक्वल टू 0, ठीक ना, यानी कि ए क्रॉस बी डॉट सी विल बी इक्वल टू 0। बात समझ में आया, ये दूसरा कंडीशन है, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उसको हम लोग एक एक करके लिखते हैं, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन हमारा कहता क्या है, अगर हम तीसरे कंडीशन के बारे में बात करें ना, तो तीसरा कहता है एवरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ डॉट और क्रॉस। मतलब कि वो डॉट और क्रॉस का क्या पोजीशन होगा उससे वो इंडिपेंडेंट, ठीक ना। लेकिन डिपेंड तो किस पे करता है, साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर पर डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बाबू, बहुत ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है। आपका डॉट और क्रॉस का कहां पोजीशन है उससे वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है ना, कभी भी मैटर नहीं करेगा। लेकिन ऑर्डर अगर गड़बड़ाया तो हमारा वॉल्यूम का वैल्यू भी गड़बड़ा जाएगा, मतलब कि वॉल्यूम पॉजिटिव या फिर वॉल्यूम नेगेटिव की बात आ जाएगी। चलिए एक बार देखते हैं ये रूल हमारा क्या कहता है। बोला ऐसा गया है कि एवरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है पहला इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन। किस चीज का पोजीशन बाबू, ऑफ डॉट और क्रॉस, ठीक है। दूसरा बोलता है लेकिन ये इंडिपेंडेंट तो है डॉट और क्रॉस है, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड्स upon the cyclic order of the vectors, ठीक है। ये बात उम्मीद करते हैं आपको
बहुत क्लियरली समझ में नहीं आया होगा। अभी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ये A डॉट B क्रॉस C है, यहां भी ABC है पूरा लाइन से, ये इक्वल होगा वॉल्यूम के, और ये वॉल्यूम जो इक्वल होगा ये A क्रॉस B, ठीक है, डॉट C करेंगे तो भी हमारा वही वॉल्यूम का वैल्यू आएगा घुमा फिरा करके। देखो डॉट का पोजीशन बदले, ये बेसिकली किसको बता रहा है, ये हमारा पहला रूल के बारे में हम लोग बात किए हैं, ठीक ना। ये डॉट और क्रॉस के पोजीशन से इंडिपेंडेंट है, ये कहीं भी रखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है ना, दूसरा कह रहा है कि डिपेंड्स अपॉन द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स, साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर पर डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे क्या कि हमारे पास A क्रॉस B है बाबू, ठीक है ना, A क्रॉस B डॉट C है, ठीक, ये हमारा वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, ये हमारा वॉल्यूम होगा। उसके बाद इसको अगर हम बोले B क्रॉस C डॉट A, अब ध्यान से देखो साइक्लिक ऑर्डर में ABC ऐसे करके अगर हम घूम के जाए, ठीक है ना, ABCA ऐसे आ रहा है। अगर हम हमारे पास एक साइकिल है, मान लो ये साइकिल हम ड्रॉ किए, थोड़ा अच्छा सा साइकिल ड्रॉ करेंगे, ये मान लो हमारे पास साइकिल एक ड्रॉ हुआ है, ये हमारे पास मान लो कि ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। स्टार्ट कहाँ से हुआ, BC के बाद A अगर आ रहा, BC के बाद A आ रहा है तो ये हमारा साइक्लिक ऑर्डर में है। CBA होगा तो उल्टा हो जाएगा ना, इसके बारे में ही बात करेंगे। तो ये भी हमारा वॉल्यूम भी, ठीक है ना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा C क्रॉस A ऐसा है डॉट B, देखो CAB, देखो तो CAB ऐसा, C से A से B, CAB, समझ रहे, CAB, क्लियर। तो CAB की जब हम बात करें तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वॉल्यूम, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अब वॉल्यूम हो जाएगा। ये सारा वैल्यू हमारा पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि यहां पे क्या है, ऑर्डर हमारा सेम है, ऑर्डर क्या है हमारा सेम है। लेकिन अगर हम ऑर्डर बदलते हैं तो क्या होगा, जैसे कि हम CAB या ABC ये वाला साइकिल को छोड़ करके, ये डायरेक्शन को छोड़ करके हम इधर से जा रहे थे, BC A आ रहा था, AB C आ रहा था, देख रहे थे ना, AB C आया, AB के बाद C आया, देखे, फिर क्या आया, BC के बाद A आया, BC के बाद A आया। अगर हम बोले कि नहीं नहीं, हम करते हैं A क्रॉस C फिर करेंगे डॉट B, यहां पे अब ध्यान से देखो A क्रॉस C, अब हम इस साइकिल में इधर नहीं जा रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज उल्टा जा रहे हैं, तो इस कारण से B तो यहां आएगा। इसका जो रिजल्ट होगा ना, ये रिजल्ट हमारा -B को बताएगा, ये नेगेटिव वॉल्यूम को बताएगा। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका रिजल्ट हमारा जो आएगा ना, स्केलर ही आएगा लेकिन ये नेगेटिव रिजल्ट आएगा। इसको बहुत बहुत ध्यान से समझ के रखिए कि ये जो है हमारा डॉट और क्रॉस के पोजीशन से इंडिपेंडेंट है लेकिन ऑर्डर पे डिपेंड करता है, ABC का साइक्लिक ऑर्डर पर डिपेंड करता है। कैसा ऑर्डर, ABC का साइक्लिक ऑर्डर। और ये साइक्लिक ऑर्डर आपकी स्क्रीन पे है, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि ACB का बात किया है तो यहां पे हम लिखेंगे C क्रॉस B डॉट A होगा ना, तो इसका जो रिजल्ट होगा ये भी -B। क्यों, CB देखो फिर से उल्टा जा रहे हैं, C के बाद B आ रहा है उल्टा, जाना तो इधर चाहिए था, तब हमारा पॉजिटिव आता, तो ये उल्टा जा रहे हैं CBA, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो फाइनल जो होगा हमारा CB का बात कर लिए हैं, AC। अब हम B क्रॉस A का बात करते हैं, B क्रॉस A इनटू डॉट क्या हो जाएगा, C, जिसका रिजल्ट होगा -B। यहां पे हो गया अपोजिट ऑर्डर, क्या हो गया हमारा, ऑर्डर अपोजिट हो गया है, जिस कारण से हमारा जो वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो हमारा नेगेटिव में आ गया है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रिपल प्रोडक्ट
जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। जी हाँ, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारे पास, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि एक और रूल का बात करें तो जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है वो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, आपको हमारे पास तीन वेक्टर तो होना ही चाहिए, ए बी सी। ठीक है ना, तो पिछले बार हम लोग क्या किए थे, ए क्रॉस बी को हम सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिए तो स्केलर बन गया। लेकिन अब सी के साथ क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये क्या करना पड़ेगा, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या है हमारा, ये है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ठीक है ना, अब क्या है, इसका रिजल्ट क्या होता है, ये इसका रिजल्ट जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग इसका एक्सपेंशन भी बोलते हैं। एक बार एक्सपेंशन देख लेते हैं और एक रिजल्ट देख लेते हैं तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारा क्या है, इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला, ये जान के रखिए, इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है ना, इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला जो होता है, इसको हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका रिजल्ट होता है हमारा सी डॉट ए। ठीक है, फिर यहां पे बी लिखेंगे माइनस सी डॉट हाँ बी ही होगा। ठीक है, ए वेक्टर, ये कुछ इस तरह से लिखें। अब ये इसका मतलब क्या, देखो ओवरऑल ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी ही आया है। कैसे, ये तो स्केलर है लेकिन इसको प्रोडक्ट किससे किए हम लोग, वेक्टर से। स्केलर को अगर हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा ओवरऑल वेक्टर ही होता है। ये स्केलर, ये ओवरऑल वेक्टर बन गया, क्योंकि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे ओवरऑल क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा। ठीक है ना, तो यहां पे ये ओवरऑल जो क्वांटिटी है ये हमारा वेक्टर ही है, ये भी तो वेक्टर है। ठीक है, अब इसको रिजल्ट को लिखते कैसे हैं, ए बी सी है मान लो ऐसे। ठीक है ना, तो जो बाद में है उस सी को पहले लिखे, इसको इस ए से डॉट प्रोडक्ट किए और उसके बाद बी लिख दिए, सी ए बी। ठीक है, फिर ये सी लिखे, फिर इसको इससे डॉट प्रोडक्ट किए, उसके बाद जो बच गया उसको ए लिख दिए, सी ए बी ए। ठीक है ना, इस तरह से क्या आता है। तो इसको पहले इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, बी लिखेंगे, इसको फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर ए लिखेंगे माइनस करके। ठीक है ना, ये उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से हम बता रहे हैं, हमारा ए क्रॉस बी ब्रैकेट में है, सी इधर है। ठीक है ना, इसको ऐसे करके लिखाया गया तो ये सी जो है, सी के साथ पहले बी को डॉट प्रोडक्ट कर दिए, फिर हम क्या लिख दिए, सी के साथ पहले ए को डॉट प्रोडक्ट कर दिए, क्या लिख दिए, बी। फिर सी के साथ बी को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ए माइनस करके। ठीक है ना, फिर से सी को लिखेंगे हम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करके पहला, फिर बी लिखेंगे वहां पे, फिर सी को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर वहां पे क्या लिखेंगे, माइनस करके ए लिखेंगे। ये रिजल्ट आपके सामने है। एक्सपेंशन फॉर्मूला हम बार बार इसलिए बताते हैं ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास अगर रिजल्ट कुछ ऐसा है कि हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी है इज इक्वल टू प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए है, प्लस फिर से सी क्रॉस बी सी क्रॉस ए क्रॉस बी है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास जीरो आएगा। अब इसका रिजल्ट जीरो क्यों आएगा,
इसको हम नीचे लिखे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। इसको आप तोड़ के लिखो तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसको लिखा कैसे जाएगा, ठीक है ना। पहले आप ए को सी के साथ डॉट बी लिखो, यहाँ पे लिखो ए डॉट सी बी वेक्टर, ठीक है ना, माइनस ए डॉट बी क्या हो जाएगा हमारा सी वेक्टर। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे अगर हम लिखें फिर प्लस बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर माइनस बी डॉट ए जो सी वेक्टर, ठीक है। फिर प्लस सी डॉट बी ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए बी वेक्टर, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है। इसका रिजल्ट फाइनली आएगा क्या, 0। क्या रिजल्ट आएगा हमारा, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ये हमारा रिजल्ट आएगा 0। यहाँ पे एक चीज़ हम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए इसको लिखने में। इस पार्ट को कुछ ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे b डॉट हमारा c होगा और यहाँ पे a होगा, ठीक है। फिर यहाँ b डॉट a होगा, यहाँ पे क्या होगा c होगा। इसको समझना है, ठीक ना। इसको पहले लिखेंगे कुछ इस तरह से, b डॉट a लिखेंगे, ठीक ना, फिर c लिखें, b डॉट a फिर c, ठीक है। तो यहाँ पे c माइनस a लिखना है बाबू, ठीक है ना। इसको एक मिनट उल्टा ही लिख दिया, फिर वही पुराना ही चीज़ तो लिख दिया, नया क्या हुआ, ठीक है। इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, b डॉट a लिखेंगे, c लिखेंगे, b डॉट c लिखेंगे, a लिखेंगे। यहाँ पे देखो चीज़ें कटेगा कैसे, ये पार्ट और ये पार्ट, इसका रिजल्ट तो हमारा सेम है, ये कट जाएगा। सी ए है और सी ए सी है, ठीक है ना, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा फाइनल 0। तो एक्सपेंशन जो है ये किस तरह से रिजल्ट हमारा 0 आ रहा है, इसका अगर हम कुछ क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे लिखे तो इसका रिजल्ट हमारा 0 कैसे आता है ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, ठीक है ना। सीधा सीधी बात कर लेते हैं कि हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, 4 वेक्टर्स, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां इतना तक सीखने के बाद एक चीज तो समझ में आ गया, जब 4 वेक्टर का बात होगा तो अब ए बी सी के साथ एक चौथा आ जाएगा डी वेक्टर, बोलो हाँ या ना। अगर स्केलर प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं तो हमको 2 वेक्टर से हमको वेक्टर बनाना है, 2 वेक्टर को यूज करके हमको वेक्टर बनाना है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। फिर 2 वेक्टर को यूज करके फिर से वेक्टर बनाना है, वेक्टर हो जाएगा फिर वो भी। तो फिर वो जो बचेगा, जो उसके बाद जो वेक्टर आएगा उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे कि इन दोनों को वेक्टर बनाना है तो हम ए क्रॉस बी करेंगे, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी। फिर इन दोनों को वेक्टर बनाना है तो क्या करेंगे, सी क्रॉस डी करेंगे। अब अगर हमको फाइनल स्केलर प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए हमको, स्केलर प्रोडक्ट चाहिए, तो ये एक वेक्टर ये एक वेक्टर, इसका क्या कर देंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर सामने निकल के आ गया। अब इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, ये रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। ये रिजल्ट हम लोग फाइनली लिखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। इसका रिजल्ट होता है हमारा फाइनल रिजल्ट जो हम लोग लिखेंगे, ये होता है ए डॉट सी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा ए डॉट सी बी डॉट डी, ठीक है, माइनस ए डॉट डी, ठीक है, इंटू बी डॉट सी। कहने का मतलब इसको लिखे कैसे, ए सी, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किए, ए सी डॉट प्रोडक्ट बी डी,
ठीक ना, AC फिर BD ये लिख दिए, फिर से AD फिर BC। बात समझे क्या किए, इसको इससे, ठीक ना, पहले ऑल्टरनेट पे गए, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करके, फिर इसको किए, दूर दूर पास पास, ठीक ना, पहले ऑल्टरनेट का डॉट प्रोडक्ट, फिर दूर का पास का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, वही किया गया है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट सामने निकल करके आ गया है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इस पार्ट में। ABCD को कैसे कर दिए हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स तो समझ में आ गया। अब क्या बात करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स क्या हो जाएगा जी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स क्या होना है उसको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। यहां पे हम लोग बात करेंगे क्या, हमारे पास A क्रॉस B तो ABCD तो है ही, हमारे पास 4 वेक्टर है ना, ABCD है 4 वेक्टर, A क्रॉस B है एक वेक्टर। इन दोनों को यूज करके फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, C क्रॉस D, ये भी हम लोग पहले निकाल लिए ना। अब क्या है, हमको फाइनली तो वेक्टर चाहिए, तो इनका भी हम लोग क्या कर देंगे, हमको अगर वेक्टर प्रोडक्ट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारा वेक्टर का रिजल्ट देता है। तो A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग लिखें तो कैसे लिख सकते हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा ये होगा हमारा A क्रॉस B डॉट C, ठीक है, A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस BD हो जाएगा, ठीक है। यहां पे चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। A क्रॉस B डॉट D होगा हमारा यहां पे, ठीक है, यहां पे आ जाएगा C वेक्टर, ठीक है, और माइनस A क्रॉस B डॉट C, इसका हो जाएगा यहां पे D। उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये हमारा इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। हम लोग 3 वेक्टर का स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट देखे और 4 वेक्टर का स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट देखे, उसका रिजल्ट्स भी देखे, क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। ये रिजल्ट्स आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, चीजें कुछ याद भी रख सकते हैं तो बेटर, लेकिन हम बोलेंगे अगर 4 वेक्टर याद नहीं भी रहता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, अगर ये वाला पार्ट याद नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्केलर और ट्रिपल प्रोडक्ट का जो दोनों स्केलर वेक्टर पार्ट था ना, दोनों पढ़ लीजिएगा। ट्रिपल वेक्टर का हमारा दोनों स्केलर वेक्टर अच्छे से आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं अभी तक आपको अच्छे समझ में आ गया है। चलिए कुछ क्वेश्चंस है जो नेट से रिलेटेड है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। हमारे पास पहला सवाल बोलता है कि द वैल्यू ऑफ m फॉर विच a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर विल बी कोप्लेनर इज, ठीक ना। m का वैल्यू, अब m का वैल्यू है कहां पे, यहां पे m है, c में m है, देखो A B C ये हमारा कोप्लेनर होगा। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट होना है, अगर हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो एक चीज तो क्लियर है यहां पे कि A डॉट हमारे पास जो B क्रॉस C होगा ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। किसके लिए, फॉर कोप्लेनर। हम लोग ये अभी पढ़े हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, जब पढ़ रहे थे तब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स में पढ़े हैं ना, तो उसका रिजल्ट हमारे पास ये है। अब यहां पे हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए एक बार देखते हैं सॉल्व करके। देखो सबसे पहले ना हम नॉर्मल पुराना मेथड से चलेंगे, उसके बाद ट्रिक बता देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम नॉर्मल पुराना मेथड से अगर चले तो a का वैल्यू क्या है, i कैप है, माइनस j कैप है, माइनस 2k कैप, इसको ऐसे लिख दिए डॉट प्रोडक्ट। फिर से यहां पे b क्रॉस c है, 3i कैप लिख देंगे,
प्लस 5j कैप लिख देंगे, ठीक है, प्लस 6k कैप लिख देंगे। ये हमारा ब्रैकेट क्रॉस सी वेक्टर में माइनस आई कैप लिख देंगे, प्लस 4j कैप लिख देंगे, प्लस m k कैप लिख देंगे। इसको इक्वल टू 0। पहले तो करना क्या है कि आपको इसका पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इससे डॉट करना है। चलिए करते हैं, बहुत समय है हमारे पास, आराम से करेंगे चीजों को। तो जैसे कि यहां पे ऐसे लिखें, यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या, ऐसे करके बनाएंगे i j k 3 5 6 माइनस 1 4 m इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे आगे बात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, i माइनस j माइनस 2k, ऐसा रिजल्ट आएगा डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चीज़ों को रिजल्ट देख लेते हैं। इसका रिजल्ट को हम यहीं पे लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 5m माइनस 6 4 24 आई कैप, इसका रिजल्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर से इसको हम इधर रखेंगे, माइनस लिखेंगे यहाँ पे 3m माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, 3m माइनस लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3m माइनस माइनस प्लस 6j कैप हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे हमारा 4 3 12 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या 5, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में, तो 5m माइनस क्या आया था 24 आई कैप, फिर से माइनस 3m प्लस 6j कैप, ठीक है, फिर प्लस 17k कैप। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। दिस विल बी इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट करते हैं पहले, इसका डॉट प्रोडक्ट किए, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, 5m माइनस 24 माइनस माइनस प्लस 3m प्लस 6 माइनस 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 हो जाएगा यहाँ पे 34 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 8m आ जाएगा। m के बारे में बात किए तो ये और ये 8m हो जाएगा हमारा। उसके बाद इसको और इसको एक साथ अगर रखें तो 18, यहाँ पे 34 और यहाँ पे प्लस 6 माइनस 58 हो जाएगा, ठीक है ना। दिस विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे 8m माइनस 52 इक्वल टू 0, 8m इक्वल टू 52, m इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर है। ये जब कटेगा तो 13/2 आएगा। देयरफॉर m इज इक्वल टू 13/2। ये हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से आया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। अगर हमको इसको आसान तरीके से बनाना होता तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे a का जो हमारा वैल्यू है ना, जो हमारा कोफिशिएंट है, उसको हम एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। हमारा जो वॉल्यूम होता है ना, वो वॉल्यूम हमेशा एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आएगा। ये ध्यान में रखना। तो जो हमारा a डॉट b क्रॉस c जो है ना, इसको हम लोग लिखेंगे कुछ ऐसे। a का वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 माइनस 2, b का रिजल्ट क्या है हमारा 3 5 6, c का रिजल्ट क्या है -1 4m। ये डिटर्मिनेंट को 0 से इक्वेट कर दो, आपका रिजल्ट आपके सामने है। इस केस में आपका m का वैल्यू 13/2 आएगा। a इज द करेक्ट आंसर। ये इजी रिजल्ट हम ऐसे भी बता सकते थे, लेकिन आपको डिटेल में पता होना जरूरी है, इसीलिए हम सारा चीज बताएं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पहला सवाल था। अब हम दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल आपके सामने इस तरह से है। पिछला हमारा था ट्रिपल प्रोडक्ट का, जो है ना, ट्रिपल वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट था। अब ये ट्रिपल
वेक्टर का, 3 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है। चलिए बात करते हैं, डरते थोड़ी है सवाल से हम लोग, सवाल तो आसान ही होता हमेशा। अब अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है ये हम लोग एक बार देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते क्या है, ए डॉट सी लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे बी लिखेंगे, माइनस ए डॉट बी लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। बोलो हाँ या ना, इसका रिजल्ट तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बी वेक्टर के बारे में बात करें तो आई कैप ए क्रॉस आई हो जाएगा, प्लस जे कैप क्रॉस ए क्रॉस जे हो जाएगा, प्लस के कैप क्रॉस ए क्रॉस के हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा इसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस है, तो इसका रिजल्ट जो होगा हमारा वो हो जाएगा ए वेक्टर, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखना है हम लोग को, लिखना कैसे है। ए वेक्टर को अगर हम लिखें तो यहाँ ए वेक्टर से बेटर है कि यहाँ आई कैप डॉट आई कैप आएगा पहले, तो साथ में ए वेक्टर, फिर माइनस आई कैप डॉट ए वेक्टर। बहुत ध्यान से देखिएगा ये पार्ट, ठीक है ना। फिर प्लस इस केस में भी हमारा वही आ जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप ए वेक्टर, माइनस जे कैप डॉट ए वेक्टर, ठीक है। यहां पे लिखेंगे प्लस के कैप डॉट के कैप। हम ऊपर वाले फॉर्मूला को यूज करके बना रहे हैं बार बार, ठीक है ना। के कैप डॉट के कैप, यहां पे ए वेक्टर, माइनस के कैप हो जाएगा हमारा के कैप डॉट ए वेक्टर। ध्यान से देखिएगा तो रिजल्ट जो है इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है। इसको हम लोग ये ए वेक्टर को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए एक्स हो जाएगा, ए वेक्टर को जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए वाई हो जाएगा, ए वेक्टर को के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ए जेड हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि हमारा आई एक्स एक्सिस के साथ हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वाई जे तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, तो हमारा एक्स ए एक्स का वैल्यू आएगा, ए वाई एंड ए जेड। ये ध्यान से समझना है। तो इसका रिजल्ट हमारा ए वेक्टर है माइनस ए एक्स आई कैप प्लस ए वेक्टर माइनस ए वाई जे कैप प्लस ए वेक्टर माइनस ए जेड के कैप। ये ए 3a वेक्टर माइनस ए एक्स प्लस ए वाई ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, दिस विल बी इक्वल टू 3a वेक्टर माइनस ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 2a वेक्टर। बात समझे? इसको हम लोग ए वेक्टर लिखे, इसको क्या लिख दिया हम लोग, ए वेक्टर। ये ए वेक्टर ही तो है, तो इसका रिजल्ट हमारा क्या आ गया, 2a वेक्टर। तो 2a यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस के साथ जो आपका थर्ड पार्ट है वेक्टर अलजेब्रा का, जो कि हमारा लास्ट पार्ट भी था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चंस भी किया, ठीक है ना। हर एक जो हमारा पार्ट था उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हर एक पार्ट का क्वेश्चंस के साथ जो हमारा कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।